हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसके कंडीशंस, 3 कंडीशंस है। पहले आपको वेरीफाई करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी कंडीशन में आपको वेरीफाई करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तीसरी कंडीशन में आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये चेक करना था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, लेकिन आज जो क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम यानी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था थर्ड कंडीशन के 2 पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि दिया गया फंक्शन रोल्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, हमने चेक किया था। तो जब हमने चेक किया था तो थर्ड कंडीशन का पहला पार्ट वहाँ तक हमने सॉल्व किया। आज हम थर्ड कंडीशन का सेकंड पार्ट भी यूज़ करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आपको एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इसकी मदद से सी की वैल्यू फाइंड करना होता है, और वो सी की वैल्यू वो दिए गए इंटरवल, ओपन इंटरवल में जो है होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन रोल्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या रोल्स के थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 दिया है। जैसा कि आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो उसके डोमेन में जितने पॉइंट्स है, ये 1,4 ये डोमेन हो गया, इस डोमेन में जितने पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो वही लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous in its domain। अब उसका डोमेन यानी इंटरवल क्या दिया है, 1,4 इस तरह से, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। नाउ अब हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना है। देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसके ऊपर ये डैश आता है, एफ डैश एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स है, माइनस 5x का -5 प्लस 9 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया फिर ये 2x माइनस 5। जब इजीली हम इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है। देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। अब थर्ड कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आना चाहिए। ए बी का क्या है, ये A1 है और ये B4 है, यानी ये जो रियल नंबर्स है ये ए बी, हम रोल्स थ्योरम के हिसाब से ए बी सपोज करेंगे इसको। तो एफ ऑफ ए यानी 1, एफ ऑफ 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 है इसमें रखना है 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 का 5 हो गया प्लस 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5 आ रहा है। एफ ऑफ 3 जैसा हमने x की वैल्यू एफ ऑफ 4 है, जैसा हमने x की वैल्यू 1 रखे थे दिए गए फंक्शन में, अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। देखिए 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस 9। देखिए 16 और 9 25 में से 20 माइनस कर दो तो कितने बचते, 5। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4, देखिए दोनों का आंसर सिमिलर आया है। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4 इक्वल हो गए। तो ये होगा थर्ड कंडीशन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो ये जो हमारा एफ डैश एक्स आया है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको फंक्शन ऑफ सी में रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश सी। ये देखिए यानी जहाँ पर एक्स है वो सी हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स है।
इसको हम फंक्शन ऑफ सी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2c माइनस 5, 2c माइनस 5। लेकिन कंडीशन सेकंड पार्ट क्या है, बट, लेकिन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा थर्ड कंडीशन का सेकंड पार्ट। थर्ड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट इतना है, सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 लेकर आपको c फाइंड करना है। देखो एफ डैश सी की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पर हम, 2c माइनस 5 इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 5, 2c इज इक्वल टू माइनस 5 उधर आकर प्लस 5, देयरफॉर c इक्वल टू क्या होता है 5/2, 5/2 कितना होगा 2.5, 2.5 देखो वाला इस इंटरवल में है क्या नहीं, 2.5 लाइज इन द इंटरवल 1, 1 और 4 के बीच है ये। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड का पहला पार्ट भी सेटिस्फाई होगा, दूसरा पार्ट भी सेटिस्फाई होगा। रियल नंबर c की वैल्यू हमको मिली 5/2 जो कि 2.5 के इक्वल है, और 2.5 लाइज इन बिटवीन 1 and 4, देयरफॉर ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर हम आंसर क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। So students take the screenshot of this. Students see here, अब ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है। पहला टाइप देखा हमने, चेक किया हमने कि दिया गया फंक्शन रोल्स के थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखा हमने वेरीफाई दैट, प्रूव दैट वाला। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, दिस फंक्शन ऑलरेडी सेटिस्फाइड रोल्स थ्योरम, इट इज गिवन। ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। होल्ड्स का मतलब क्या होता है, होल्ड्स मीन्स रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड और वेरीफाइड, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो मैं आपको बता दूं, सिंस देखिए हमको इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, रोल्स थ्योरम होल्ड्स, रोल्स थ्योरम होल्ड्स। जब रोल्स थ्योरम की ये कंडीशन, ये फंक्शन रोल्स के थ्योरम को जब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे फौरी माइंड में आ जाना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। हम आते हैं थर्ड कंडीशन पर, देखिए डायरेक्टली ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5। अब हम डायरेक्टली, क्योंकि रोल्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, इसलिए डायरेक्टली हम थर्ड कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, p इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन q और 5 का 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, क्यू एक्स का q हो जाता है, p q क्या है यहाँ पर रियल नंबर्स है। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 3x स्क्वायर प्लस ये 2px हो जाता है, 2px प्लस q, ये आगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो है लेकिन फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ c में लिखूँ तो यानी जो x वेरिएबल है वो c हो जाएगा। एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q। देखिए क्या किया मैंने, फंक्शन ऑफ x मतलब जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह मैंने उसको c से रिप्लेस कर दिया। एफ डैश इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q। बट मैं आपको बता दूं, थर्ड कंडीशन में आपने अभी देखा पिछला क्वेश्चन, थर्ड कंडीशन में क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये उसकी रिलेशन है, इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफ डैश सी इसमें रखना है, तो ये दिस इक्वेशन बिकम्स, देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये एफ डैश सी की वैल्यू इसमें जब मैं रख दूँ तो ये क्या 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज़, इसमें रख दिया मैंने, ये वाले इक्वेशन में एफ डैश सी की वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी वेरिएबल। देखिए सी वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका कंपैरिजन हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2p, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी q। p और q हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हम उसके फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। और आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं आते तो क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, फार्मूला मेथड। तो c इज इक्वल टू, देखिए माइनस b यानी क्या है 2p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b मीन्स 2p होल स्क्वायर
-4 इंटू ए मीन्स 3 इंटू सी मीन्स ये क्यूब अपॉन ट्वाइस ए मीन्स 2 इंटू 3। ये मैंने ए बी सी के वैल्यूज़ रख दिया है 2p। अब सी की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखिए सी की वैल्यू ये प्रॉब्लम में दी गई है, सी की वैल्यू भी आपको पुट करना है 2 प्लस, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, सी की वैल्यू है 2 + 1/√3। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, -2p प्लस माइनस इसके स्क्वायर ले लो 4p² -4 3 12 क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 3 6, इस तरह से। अब ये डिनोमिनेटर से ये दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो, 2 + 1/3 इक्वल टू -2p/6 प्लस माइनस ये सेंटर में और √4p² -12³ 6। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों साइड जो है दो तरह के टर्म है। देखिए यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म ये दोनों सेम है, सिमिलर टाइप के टर्म, और ये दूसरा टर्म और ये दूसरा टर्म। तो हमको क्या करना है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, हम इक्वेटिंग बोथ साइड्स। देखिए जब हम इक्वेट करेंगे तो पहले हम दोनों साइड का फर्स्ट टर्म इक्वेट करते हैं। देखिए 2 = इक्वेट करना मीन्स उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, = का साइन लेकर दोनों टर्म को सेपरेटली लिखना है। 2 = ये देखिए -2p/6, ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचा 1 = -p/6, 6 1 = 6 इक्वल टू -p। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 = 6 इक्वल टू -p, देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ रही है -6। ये आ गया हमारी p की वैल्यू। सो स्टूडेंट जब हम इस इक्वेशन का दूसरा टर्म इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन का दूसरा, पहला टर्म को इक्वेट कर लिया हमने तब आपको p की वैल्यू मिली। अब जब दूसरा टर्म इक्वेट करेंगे हम तब आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे मिलेगी, तो सेकंड टर्म लिख रहा हूँ मैं, 1/√3 इक्वल टू प्लस माइनस √4p² -12³ 6। हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाना है। जब तक कि आप यहाँ से रूट नहीं हटाएंगे आपका आंसर या आपकी क्यू की वैल्यू नहीं आएगी। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव आएगा, रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, 4p² -12³ 6 का स्क्वायर लेना है, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। अब ये 36 की यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 36/3 इक्वल टू ये क्या बचता है 4p² -12³ ये बच जाएगा यहाँ पर, ये न्यूमरेटर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इधर आ गया, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 इक्वल टू 4 इंटू p की वैल्यू ये यहाँ से रखना है -6 होल स्क्वायर -12³। ना 12 इज इक्वल टू माइनस, देखिए 4 इंटू 36 -12³। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 12, होल इक्वेशन को क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 12/12, 4 इंटू 36/12 -12³ इससे क्या होगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 = 12 और ये क्या आएगा 12 3 = 36। तो क्या यहाँ पर क्या बचा 1, 1/1 मीन्स 1 इक्वल टू, अब ये 4 3 = क्या होगा 12 -q को इधर लाओ +q इक्वल टू 12 + 1 इधर आकर -1, तो q की वैल्यू क्या आती है 11। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p आया -6, q आया 11। सो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।